हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर क्लासेस। आज हम देखेंगे सीटेट में सीडीपी पेपर 2 जो जिसमें है पाउल की थ्योरी। इसमें 30 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो पाउल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पाउल जो है वो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए है। और दूसरा जो है पाउल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो रूस के, इनको हम रूस के मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तीसरा है पाउल का पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलोव। इसमें क्या होता है, इसको हम शॉर्ट नेम पाउल भी बोलते हैं। तो देखते हैं पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर हुआ था, यानी कि पाउल ने अपना जो है वो किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर। इन्होंने अपना जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्ते पर किया था। और जैसा कि आपने अगर पढ़ा होगा तो कुत्ते के मुंह में जो लाड़ आता है और घंटी बजने से, भोजन आने से, तो उन्होंने इन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 5 नंबर है पाउल के सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है, यानी कि पाउल के सिद्धांत जो है वो किस प्रकार सिखाते हैं, तो अधिगम द्वारा अनुबंधन। अधिगम यानी कि सीखने के द्वारा ही अनुबंधन पता चलता है। उसके बाद है भोजन को क्या कहा जाता है, भोजन को क्या कहा गया है, अनुकूलित अनुक्रिया, यानी कि UCR। इसको शॉर्ट में भी अगर पूछेगा तो आप इसको कर सकते हो। 8 नंबर है घंटी की आवाज़ प्रारंभ में क्या होती है। घंटी की आवाज़ जब बजती है तो क्या होता है, तो तट स्थल उद्दीपक, यानी कि कुत्ते को पता चल जाता है कि घंटी बज गई है। उसके बाद है प्रशिक्षण के बाद घंटी क्या बन गई थी। प्रशिक्षण यानी कि अनुकूलित उद्दीपन, यानी कि उसको लगा था घंटी बजने के बाद भी हमें 5 या 10 मिनट के बाद खाना मिलेगा। तो पहले क्या होता था, घंटी बजने के बाद ही लाड़ आ जाती थी, तो ये अनुकूलित उद्दीपक हैं। 10 नंबर है घंटी, घंटी सुनकर लाड़ टपकना क्या कहलाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, उसे हम कहते थे अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित यानी कि सुनने के साथ उसके मुंह में लार आ जाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कुत्ते को पता चला कि घंटी बजने के बाद 5 या 10 मिनट बाद मुझे खाना मिलता है, तो लार आना जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए घंटी सुनकर जो लार टपकता है उसको हम बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। 11 नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन का आधार क्या है, तो उत्तर में है उद्दीपक तथा अनुक्रिया संबंध, यानी कि उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को बताया है। पाउल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, पाउल को यानी कि शरीर विज्ञान में, यानी कि जो शारीरिक विज्ञान है उससे मिला था। उसके बाद है तीसरा है सम्मानीयकरण क्या है। सम्मानीयकरण ये है कि समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं भी वही पढ़ाई कर रही हूँ और वो भी वही, तो दोनों का हो सकता है थॉट मिल जाए, समान प्रतिक्रिया है, सम्मानीकरण कहलाता है। उसके बाद है 14 नंबर, यानी कि विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण है कि उद्दीपकों में अंतर पहचानना, यानी कि डॉगी जो है वो क्या करता था, कुत्ता जो है वो घंटी बजने के बाद उसके मुंह में लार आती थी। फिर वो धीरे धीरे विभेदीकरण, यानी कि वो समझने लग गया कि घंटी बजेगी, उसके बाद 5 या 10 मिनट, यानी कि समय और घंटी में फ़र्क करके उन्होंने बताया कि भाई मुझे अब खाना मिलेगा 10 मिनट बाद, तो उस हिसाब से लाड़ आता था। 15 नंबर है विलोपन क्या है। विलोपन यानी कि सीखी हुई प्रतिक्रिया का समाप्त होना। जो भी चीज़ें हैं वो पहले हम सीखते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाती है, यानी कि जो फिर उसको हम नहीं करते क्योंकि हमें आता है इसलिए। स्वतः पुनर्प्राप्ति क्या है। स्वतः पुनर्प्राप्ति यानी कि समाप्त प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना, जो कि हम करके रख देते हैं उसको ही हम दोबारा से करें तो पुनः प्रकट होना ही स्वतः पुनर्प्राप्ति कहते हैं। 17 नंबर है पाउल का सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है। पाउल का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी, आपको याद रखना है व्यवहारवादी। 18 नंबर है व्यवहारवादी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन, यानी कि डॉगी के साथ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसका व्यवहार को प्रत्यक्ष देखा, सामने से देखा। उसके बाद आता है 19 नंबर, पाउल के सिद्धांत में सीखना किसे कहते हैं या फिर किससे होता है। तो पाउल के सिद्धांत में बताया कि अनुबंधन से हम सीखते हैं, यानी कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उनसे उन्होंने सीखा है। उसके बाद है कि भय सीखना किस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। भय यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ को करते हैं, सीखते हैं तो उसमें डर भी लगता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन से। पाउल के अनुसार व्यवहार किससे प्रभावित होता है। पाउल के अनुसार जो है वो व्यवहार जो है पर्यावरण से प्रभावित होता है, पर्यावरण से। उसके बाद 22 नंबर है विज्ञापनों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है। विज्ञापन में शास्त्रीय अनुबंधन ही होता है। उसके बाद है शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना कैसे होता है, कैसे सीखते हैं हम, अनैच्छिक से हम सीखते हैं। 24 नंबर है पाउल के सिद्धांत किस प्रकार की प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो प्रतिवृत्ति प्रतिक्रिया, प्रतिवृत्ति यानी कि वो कर करके उन्होंने सीखा है, प्रतिक्रिया करा है।
उसके बाद 25 है भोजन देखकर लार आना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो मैंने ये पहले भी करवाया है कि अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि यूसीआर यानी कि भोजन को देखकर लार आ जाता है, तो ये प्रक्रिया जो यूसीआर। उसके घंटी सुनकर लार आना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो सीआर, घंटी सुनकर अगर लार आता है तो ये सीआर है, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया है। पाउल के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है। पाउल के सिद्धांत को शिक्षा में जो है वो है आदत निर्माण, यानी कि हर चीज़ का अपना आदत होता है, धीरे धीरे आदत बदलता है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया है। उसके बाद 28 नंबर, सीटेट में पाउल से सबसे अधिक क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो कुत्ते वाला प्रयोग, यानी कि पाउल, अगर ये भी पूछ सकते हैं पाउल ने किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर। कुत्ते को घंटी बजने से पहले लार आती थी या फिर घंटी बजने के बाद या फिर भोजन देखकर। तो ये चारों क्वेश्चन सही है, लेकिन आप पैटर्न समझोगे कि अगर वो कहेगा कि भोजन को देखकर डॉगी को लार आता था, तो ये आप देखोगे आता था, यहाँ पर क्या होगा UCR या फिर CR क्या होगा। इसका उत्तर आप कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने इसको अभी करवाया है। उसके बाद है 29 नंबर में आता है शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो क्लासिक कॉन्जुगेशन, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम है इंग्लिश में। 30 क्वेश्चन है कि सीटेट के लिए पाउल सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, जो कि मैंने अभी बताया UCS प्लस NS प्लस CS प्लस CR क्या है, CS क्या है, NS क्या है, ये आप कमेंट में बताना। और बाकी ये चीज़ें मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया। याद रखने का ट्रिक है कि UCS मतलब होता है लार आन, वो भोजन। UCS मतलब होता है भोजन, लार आना को बोलते हैं UCR, और घंटी प्लस भोजन प्रशिक्षण कहलाता है। घंटी CS और लार जो है वो क्या है CR है। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने पाउल के एक एक वन लाइनर क्वेश्चन को अच्छे से करवाया। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करें। नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है सभी बच्चे को। 2 महीने 3 महीना टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करोगे, आपके 100% सीटेट निकलेगा ही निकलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन करने से आपका कई क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो उसमें एक आधा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आपने 30 क्वेश्चन सभी पढ़ा तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।